एक मेहनत सी करनी पड़ती है, एक दर्द सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा, री चिड़िया कैसे बना तेरा सुंदर घोंसला? वो बोली, बार बार भरती हूं उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आज हम फिर तिनका तिनका उठाने चले हैं। हम करने चले हैं डीपीपी क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस डीपीपी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो सिलेबस से कट है, लेकिन उनके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो सब भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में अपने को गिवन है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिग्निफाइज। मींस की जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती जा रही हैं, ये अपने को क्या शो कर रहा है? लेट हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक दूसरा है बी। तो हम देखेंगे यहां पे ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई। या एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास लेट ये कोई हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और वो इस तरह से मूव कर रही है। अगर मैं यहां पर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, लेट से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो हम देखेंगे इस सेक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर है। इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट होगा। दे शोज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, magnetic compass is placed near a point at a point near the bar magnet. Direction of magnetic field at that point will be. कोई अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उसके पास में एक कंपास रखी गई है, तो अपने से पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी। वी नो इस तरह से कंपास निडल जो है वो मूव करेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल ये नीडल के साथ साथ होगी, मतलब टेंजेंशियली होगी। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, टेंजेंशियल टू द कंपास नीडल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द। माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को लेट ये हमारे पास दे रखा है अर्थ। इस अर्थ के लेट यहां पर है नॉर्थ पोल और यहां है साउथ पोल। इसके अंदर जो मैग्नेट होती है ना, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होती है वो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में रखी गई है। मींस उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है, और नॉर्थ पोल है वो अंदर रखी हुई मैग्नेट का वो जियोग्राफिकल साउथ पोल की ओर है। तो अपने को देखो नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूछा, इसके बारे में पूछा, तो वो कहां है? जियोग्राफिकल साउथ की ओर। तो जियोग्राफिकल साउथ इज ए, हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In this question they have asked, when a magnet is brought near iron nails, only translatory force acts on them. Second, इसकी रीजन है the field due to magnetic field is non-uniform. My dear students, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेट है, और लेट हम बार मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं। उसको हम लेके गए हैं आयरन नेल के पास। ये एक आयरन का एक नेल है, की है बच्चों। इसके अंदर है ना जो मैग्नेट फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरह से चलती हैं, जो कि यहां हम देख रहे हैं जैसे जैसे पास आते जाएंगे ये क्लोज आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पास आ रही है, यहां दूर। इसका मतलब क्या हो गया? ये सेम यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइन होगी तो उनमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस। आप देख रहे हो, अगर इसके बाद में बनाता तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहां कम हो गया, यहां कम हो गया। तो इसका मतलब इसका रीजन तो करेक्ट है कि द फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन बच्चों अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेल पड़ा होगा ना, ये बिल्कुल सीधा नहीं चलेगा, ये घूम भी सकता है, ये ऊपर ज्यादा जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो हम कहेंगे इसीलिए जब ओनली ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लगेगा, तो ये रोंग है, असर्शन रोंग है, और इसका रीजन जो है वो करेक्ट है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में अपने को कहा गया है कि मैग्नेटिक द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज 2L। अपने को एक बार मैग्नेट गिवन है जिसकी लेंथ अपने को गिवन है 2L। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं होते, वो थोड़ा थोड़ा अंदर होते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स विल बी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये अपने से पूछा। अगर पूरा डिस्टेंस 2L है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो डिस्टेंस है जो कि 2 पोल्स के बीच में है, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस 2L से कम होगा। ये डिस्टेंस हाफ से तो ज्यादा होगा, मतलब L से ज्यादा होगा, और 2L से कम होगा। तो इसीलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बिटवीन L एंड 2L। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम सुनी हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलता है इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड भी चलता है। मैग्नेटिक फील्ड लेट सपोज कर लो इस बोर्ड के अंदर बाहर की तरफ चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर चल रहा है, और जो वेव है वो आगे जा रही है। अब ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड, अंदर बाहर, ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से चल रहा है। ये ऊपर नीचे, और वेव है वो आगे जाती जा रही है। जब भी ऐसा केस हो तो अपने को देख लेना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका आंसर देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। गलत है, क्योंकि एक अप डाउन जा रहा है और एक अंदर बाहर आ रहा है, दोनों 90 डिग्री पे है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक और इज और आर। नेचुरल मैग्नेट, ब्लैक कलर्ड आयरन कोड। तो अपने को पता है बच्चों, जो मैग्नेटिक और है उसी को हम क्या बोलते हैं, या तो नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। वो कैसे कलर की आयरन कोड होती है, वो ब्लैक कलर की। तो इस मैन मेड मैग्नेट रॉन्ग है, जो और है उसको हम नेचुरल मैग्नेट, या फिर हम कहते हैं कि वो ब्लैक कलर की आयरन कोड है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय। बच्चों ये क्वेश्चन समझने का है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। किसी भी चीज की अगर इंटेंसिटी आ जाए ना, तो वो एक यूनिट के लिए फोर्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी आ जाए तो वो फोर्स अपॉन मास होता है। अगर चार्ज की या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाए तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाए, जो अपने से क्वेश्चन पूछा है, तो वो होगा फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। तो हम देखो स्टैंडर्ड कंपास नहीं कहेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं कहेंगे, यूनिट नेगेटिव चार्ज भी नहीं कहेंगे, नॉर्थ पोल विल बी करेक्ट। हेंस ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द permanent magnets are kept with soft iron pieces at and as keepers to magnetize the soft iron piece to increase the strength of magnet to avoid self demagnetization for physical safety of the magnet। इस क्वेश्चन को समझना होगा बच्चों। देखो, जब भी है ना हम नई मैग्नेट का ऑर्डर करते हैं, वो एक बॉक्स में आती है, छोटी सी डिबिया में आती है। उसके अंदर एक मैग्नेट का पेयर होता है, उसमें एक मैग्नेट नॉर्थ होती है और एक साउथ होती है। अब खास बात यह है कि ये पहली बात तो पेयर में क्यों आती है, और पेयर में ऐसे रखी होती है उल्टी, ऐसे इन्वर्टेड रखी होती है, और साथ में इसके यहां पर एक आयरन का पीस, एक लोहे की पत्ती सी, एक स्ट्रिप सी रखी होती है यहां पर। अब इसमें दो बातें, ये पेयर में आती है पहली बात तो, और दूसरी आयरन स्ट्रिप क्यों होती है। मेनली इसमें आयरन स्ट्रिप के बारे में पूछा है बच्चों। क्या होता है ना, कोई भी मैग्नेट होती है, वो नॉर्थ साउथ मैग्नेट उसका पोल है, वो धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ एक और मैग्नेटिक फील्ड चलता है जो इसके अपोजिट भी हो सकता है। वो तो हमारे रखने के ढंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसको कैसे रखा है। और तो हम देखते हैं धीरे धीरे अगर उसके अलाइन करके ना रखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। मींस कोई भी मैग्नेट धीरे धीरे अपना मैग्नेटिज्म को लूज कर देती है। अब लैब्स वगैरह में या हम ऑर्डर करते तो इस तरह से मैग्नेट आती है, इससे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज पाथ मिल जाता है, वो अपना क्लोज पाथ चलती रहती है और बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अफेक्ट नहीं कर पाता। इस तरह से जो था सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता था, खुद ही धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इस तरह से दो मैग्नेट का पेयर रखते हैं और साथ में उसके साथ में स्ट्रिप्स रखते हैं सॉफ्ट आयरन की। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, टू अवॉइड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को कहा गया है कि एक हमारे पास मैग्नेटिक की कंपास है। तो बच्चों इसके अंदर हम देखते हैं ऊपर तो एक ग्लास का एक विंडो लगी होती है और ये पूरी पूरी एक डिबिया सी होती है। ये जो कवर, ये जो केस होता है, तो इसका जो बेस है ना, ये कैसा होता है बच्चों, तो इसका जो बेस होता है ये एल्यूमिनियम का होता है। क्यों एल्यूमिनियम का होता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। अगर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है तभी इसके अंदर रखी हुई जो नीडल है वो फ्रीली मूव कर सकती है, वो घूम सकती है। अगर ये वाला जो इसके अंदर वाला जो केस है वो भी मैग्नेट का बना होता तो वो क्या करता है, इस मैग्नेट को ये वो भी मैग्नेटाइज सब्सटेंस का होता, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता, तो इसको फ्रीली मूव ना करने देता। तो इसीलिए हम कैसे लेते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं। तो अपने से ही पूछा था जो बेस है मैग्नेटिक कंपास का वो किस मटेरियल का होता है, तो हम कहेंगे वो एल्यूमिनियम का होता है।
तो बच्चों ये थे हमारे पास डीपीपी नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन। होप तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे डीपीपी नंबर सेकंड के साथ। थैंक यू सो मच।